सहज और टैक्स टू बिन मिलकर लाया है आप बीएलई भाइयों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न और टीडीएस जमा कर करके आप पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो इसके लिए आइए सबसे पहले अपने पोर्टल को रिचार्ज करते हैं। माई वर्क स्पेस में जा कर के आप स्कैश रिचार्ज पर क्लिक करिए। इंस्टेंट रिचार्ज नन गवर्नमेंट पोर्टल को सेलेक्ट कीजिए ड्रॉप बॉक्स से। इंस्टेंट रिचार्ज तुरंत पर क्लिक करके आप अपना पोर्टल को रिचार्ज कीजिए। इसके लिए आपके पोर्टल में दो तरह का इसका स्कीम है, एक 590 रुपया नौकरी पेशा लोगों के लिए और बिजनेसमैन के लिए 945 रुपया। तो उसके हिसाब से आप अपने पोर्टल को रिचार्ज कर लें। पोर्टल अपने पास 51 रुपया एक्स्ट्रा रखता है, इसलिए जितना एप्लीकेशन का जो एप्लीकेशन आपको करना है जिसका उसका जो चार्ज है उस चार्ज में 50 रुपया ऐड करके ही आप अपना पोर्टल रिचार्ज करें। तो आइए हम लोग को करना है बिजनेसमैन का एप्लीकेशन टैक्स टू बिन के द्वारा। तो इसके लिए चार्ज है 945 रुपया। तो हम यहाँ पे 150 रुपया से अपने पोर्टल को रिचार्ज करते हैं। रिचार्ज करने के लिए आपको अमाउंट डालना है। अमाउंट डालने के बाद आपको सेलेक्ट करना है कि आप किस मोड से आप रिचार्ज करना चाहते हैं। हम जैसे कि यहाँ पे बीएलई भाई कर रहे हैं यूपीआई से रिचार्ज, तो सबसे पहले 1050 रुपया का एंट्री करेंगे, यूपीआई पर क्लिक करेंगे और प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद बार कोड रीडर को रीड करके और यूपीआई से अपना पोर्टल रिचार्ज करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं टैक्स टू बिन का जो एप्लीकेशन है उसमें किन किन लोगों को टैक्स का रिटर्न भरना ज़रूरी है। उसके लिए आपको, अगर आप कोई बिजनेस करते हैं और आपका टीडीएस कटा है और आपका आमदनी 2.5 लाख से कम है, तो जो टीडीएस का पैसा कटता है आपके पोर्टल से या आपके बिजनेस के अगेंस्ट में, वो पैसा आपको सरकार साल में एक बार रिटर्न कर देती है। तो उसके लिए टीडीएस क्लेम करने के लिए आपको आईटीआर भरना है। दूसरा वो लोग भरते हैं जिनका टैक्स बचाना होता है, जैसे किन्हीं का आमदनी 2.5 लाख से ज़्यादा है। 2.5 लाख से ज़्यादा होने के कारण वो लोग कोई टैक्स का एग्जेप्शन मिलता है, जैसे एलआईसी या कोई भी सरकार के स्कीम में आप पैसा लगाते हैं तो उसके अगेंस्ट में आपको सरकार आपको कुछ एग्जेप्शन देती है। तो उसको क्लेम करने के लिए आपको आईटीआर भरना है। देखिए यहाँ पे पोर्टल रिचार्ज हो गया है सक्सेसफुली। अब हम टैक्स टू बिन का एप्लीकेशन करने के लिए गवर्नमेंट सर्विस को क्लिक करेंगे। गवर्नमेंट सर्विस को क्लिक करने के बाद टैक्स टू बिन के टैब को क्लिक करेंगे। जैसे टैक्स के रिबेट के लिए एलआईसी, मेडिकल इंश्योरेंस, एनएससी, पीपीएफ का जो इन्वेस्ट किए हैं उसका कॉपी आपको इसके साथ अटैच करके आपको देना होता है, जिनका आमदनी 2.5 लाख से ज़्यादा है वो ऐसा करते हैं। तो आइए टैक्स टू बिन का एप्लीकेशन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले टैक्स टू बिन के पोर्टल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद पैन नंबर यहाँ पर इंटर करेंगे। पैन नंबर इंटर करने के बाद आधार नंबर इंटर करेंगे। बेसिक इन्फॉर्मेशन करके ये ऑप्शन है। बेसिक इन्फॉर्मेशन को फिल करने के बाद
बैंक का डिटेल यहाँ पर डालेंगे, IFSC कोड, बैंक अकाउंट नंबर, बैंक का नाम सेलेक्ट करेंगे, मेल आईडी ज़रूर देंगे। यहाँ पे पासवर्ड, अगर IT रिटर्न का पासवर्ड आपके पास है IT पोर्टल का तो देंगे, नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे। अब अपना एड्रेस फिल करेंगे यहाँ पे। अगर एक से ज़्यादा एड्रेस डालेंगे आप अपना, कस्टमर का एड्रेस यहाँ पे डालना है। एड्रेस डालने के बाद आपको बैंक डिटेल का, अकाउंट का डिटेल डालना है, बैंक अकाउंट डिटेल। अगर एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट आपके पास है तो ऐड मोर करके आप अकाउंट को जोड़ सकते हैं। कस्टमर अगर 2, 3, 4 बैंक अगर यूज करता है बैंक अकाउंट, तो सारा बैंक का डिटेल यहाँ पे आपको ऐड कर लेना है। मेन अकाउंट क्या है उसमें टिक कर देना है। तो TDS क्लेम करने के लिए आपको टैक्स टू बिन के पोर्टल का यूज करना है। ITR भरने के लिए आपको टैक्स टू बिन का यूज करना है। अगर किसी बैंक से आपको लोन लेना है तो 3 साल का IT रिटर्न आपसे खोजता है। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि सैलरीड का इनकम है आपके पास या बिजनेस का। सैलरी का नहीं है तो नो कर लीजिए, बिजनेस का है तो अदर्स में टिक कर लीजिए, यस में। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका टर्नओवर क्या 1 करोड़ से ज़्यादा है, तो उस वाले कॉलम में आपको नो कर देना है। इसी हिसाब से आमदनी आपका 2.5 लाख से कम है कि ज़्यादा है, उस वाले कॉलम में आपको टिक करना है कि कम है तो कम, ज़्यादा है तो ज़्यादा। अधिकतर आप लोग के पास जो कस्टमर आएगा उनका कम ही होगा, तो उसमें नो करना है। और पैन का कॉपी आपको स्कैन करके डेस्कटॉप पर रख लेना है और उसको यहाँ पे अटैच कर लेना है। नो पर क्लिक करना है। आपका 20 लाख से कम यहाँ पे जो कस्टमर भर रहे हैं उनका आमदनी टर्नओवर 20 लाख से कम है और इनकम 2.5 लाख से कम है। अब वो जाके स्कैन पैन जो है इनके सिस्टम पर रखा हुआ उसको स्कैन कर लेते हैं और कर के यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर चुन लेते हैं 20-21, 21-22 और उसके बाद सबमिट करते हैं। 945 रुपया डिडक्ट होता है, जिसमें से 285 रुपया आपको कमीशन के रूप में वापस मिलता है। आपके पोर्टल पर, सहज के पोर्टल पर वापस आ जाएगा। अब टैक्स टू बिन के पोर्टल से सहज का पोर्टल रीडायरेक्ट होता है, जहाँ पे आपका एप्लीकेशन का चार्ज कटेगा। पिन नंबर जो सहज का पोर्टल का पिन नंबर है 4 अंक का, वही आपको यहाँ पे एंटर करना है और पे करना है। तो आप इससे अपना TDS क्लेम कर सकते हैं।
बैंक से लोन लेने के लिए ITR भर सकते हैं। विदेश जाना है तो उसमें भी आपको इनकम टैक्स का सर्टिफिकेट खोजता है, तो उसमें भी आसानी होगा। हर आदमी को इनकम टैक्स रिटर्न देना है। तो इस तरह से इनकम टैक्स रिटर्न भरने का प्रक्रिया जो सहज के BLE के द्वारा होता है वो पूरा होता है। और आप इतने इंफॉर्मेशन टैक्स टू बिन को देके सहज के माध्यम से आप एक एप्लीकेशन का 285 रुपया अर्न करते हैं। इसके साथ ही टैक्स टू बिन का ये सक्सेसफुल एप्लीकेशन सबमिट हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अधिक से अधिक एप्लीकेशन अपने सेंटर से करें और अधिक से अधिक पैसा कमाने का प्रयास करें। थैंक यू।